अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सावने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपनी धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई। पूज्य हम ही तो थे वो न दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले
हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्म दर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए। करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्म दर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन। आत्म दर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन। ओम शांति। 7 अगस्त के आज के महावाक्य है और इस मुरली के अंदर बाबा ने हर एक को यही समझाया है कि आप घर घर जाकर पैगाम दो। आप हो स्वयं परमात्मा बाप के बच्चे, पैगंबर, और भगवान के द्वारा हम इस विश्व के अंदर बाबा के प्रतिनिधि बने। तो हमारा कर्तव्य बाबा हमें याद दिला रहे कि पैगाम देना है। आप क्या पैगाम देंगे? तो जरूर परमात्मा जो हम सबको रोज समझाने देते हैं, महामंत्र के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, तो यही पैगाम देना है। क्योंकि वर्तमान समय इस दुख धाम में, कलयुग के अंदर है ना, जन्म जन्म की हर एक की पुकार है कि इस दुख धाम में आओ और हमें दुख से छुड़ाओ। तो दुख से हर एक मुक्त होना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा हो। इस सृष्टि पर चारों ओर हाहाकार, दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो दुख कैसे दूर होंगे, ये हर एक को जरूर समझाना। और बड़ा सहज उपाय बाबा समझाते कि आप शरीर हो ही नहीं, आप हो आत्मा। शरीर के रिलेशंस और उससे रिलेटेड सारी बातें बुद्धि से भूल जाओ और उस बुद्धि से एक परमात्मा बाप को याद करते रहो। तो जरूर 100% गारंटी कि सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो भगवान को याद करने की ये सबसे श्रेष्ठ विधि है जो भगवान खुद हमें देते हैं। बाकी भगवान को याद करने की विधियां लोगों ने कई प्रकार की बनाई थी, लेकिन उल्टा और ही दुख बढ़ता गया। तो परमात्मा समझाते, आत्माभिमानी बनकर एक बाप को याद करो तो दुख दूर हो जाएंगे। फिर साकार धरती पर हमारा पार्ट है, कर्तव्य है, तो कैसे निभाना है, इसमें बाबा समझाते हैं कि फॉलो फादर करते रहो। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण किया, खुद पूरा ट्रस्टी बने। बाबा कहते फॉलो करो, आप भी पूरा ट्रस्टी बनो। कभी भी कोई उल्टा सुल्टा खर्चा नहीं करना है, या खुद का कमाया हुआ धन आदि जो है पाप आत्माओं की सेवा में नहीं लगाना है। मतलब पाप आत्माओं को हमें डायरेक्ट नहीं देना है,
ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तो पहले ट्रस्टी बनो और जो कुछ अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाओ। तो श्रीमत प्रमाण ही हमें चलना होगा। तो वर्तमान समय शिव बाबा आकर के कई बातें हमें स्पष्ट करते। राजयोग कहा जाता है, तो कई राज हमारे कानों में बाबा समझाते रहते कि क्या करने से हमारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य जमा होगा। तो बाबा समझाते कि तुमने ही मुझे पुकारा, अब मैं आया हूं और तुम्हें महामंत्र देता हूं कि कैसे इस नरकवासी से हम स्वर्गवासी बने। तुम पहले स्वर्ग में थे, ये भूले हो। तो हम देखते कि भूलने से ही क्या होता है, उतरती कला में आ जाती। सतयुग के अंदर कोई पाप कर्म कोई भी आत्मा करती नहीं, लेकिन फिर भी नीचे कैसे उतरते, तो विस्मृति हो जाती। जैसे श्री कृष्ण पहले जन्म में श्री कृष्ण है, लेकिन बाद में फिर दूसरे जन्म में उसे याद ही नहीं रहता मैं ही कृष्ण था। तो विस्मृति के कारण उतरती कला हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बाबा हमें वो सारी दिव्य स्मृतियां दिलाते कि तुम ही पहले कौन थे, है ना। अभी जो गीत सुना अपने पांचों स्वरूप, हम ही देवता थे, सो फिर पूज्य बने और सभी ने पूजा की, और फिर ब्राह्मण बने, बाबा ने ब्राह्मण बनाया, सो फिर फरिश्ता, और फिर ज्योति बिंदु स्वरूप में आत्मा कैसे कैसे पार्ट में आती हूँ। तो सारा ड्रामा जो बाबा ने समझाया, उसको राज को समझ के अब हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। तो बाबा कहते फिर क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि भी गायन है। तो विपरीत बुद्धि बनेंगे तो विनश्यंति, सारा ज्ञान बुद्धि से प्रायः लोप हो जाता है। तो बाबा कहते तुम्हें तो क्या करना है, सिर्फ बुद्धियोग बाबा के साथ लगाना है और हर एक आत्मा को पैगाम देते जाना है। बाकी शरीर के तो लोगों ने बहुत धर्म बनाए, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, शरीर के अर्थ वो कहते हैं, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही। तो बाबा समझाते कि ये सारे बाकी के देह के धर्म भूल जाओ और आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करते रहो। आत्मा का धर्म ही है पवित्रता, जिसे अपने जीवन में धारण करेंगे। तो बाबा कहते पवित्रता के कारण ही देवताएं पूजन योग्य बन जाते। जो चारों युगों तक, चारों युगों में उनकी पूजा होती है, पूज्य बन जाते हैं। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन हर एक को अपने जीवन के अंदर मजबूत करते जाना है। बाकी पैगाम जरूर देना है, सेवा में तत्पर होना है, क्योंकि सभी ने पुकारा, नैया हमारी पार लगाओ। तो ये कलयुग माना विषय सागर, अलग अलग छोटी बड़ी लहरें सागर में आती रहेगी। और ऐसे समय खिवैया परमात्मा आए हैं, उनको खिवैया कह सकते हो, या बागवान भी जो कांटे के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे। एक एक मनुष्य आत्मा जो कई कांटे उसके अंदर, अर्थात विकार, एक एक कांटा निकालना, तो ये बाप के सिवाय कोई कर ही नहीं सकते। जिसे पांच भूत कहते हैं ना, तो इस पर बाबा कहते तुम्हें विजय पानी है। बाप आते हैं बच्चों के मददगार बने, बाबा हमें मदद करते, मैं सदा पुण्य कर्म करती रहूं, राइटियस कर्म करती रहूं। तो राइटियस बनने में बाबा हमारे एकदम मददगार बन जाते हैं। हमें भी सारे राज समझकर याद और सेवा का जीवन के अंदर बैलेंस रखना अति आवश्यक है। तो बाबा कहते वर्तमान समय हम जास्ती अपनी कमाई कर सके, इसके लिए अपने व्यवहार पर, कर्मों पर अटेंशन हो और बड़ा सिंपल रहो। जैसे बाबा ने खास मुरली में बताया कि पियर घर में कन्याएं कैसे रहती, सिंपल, फिर ससुर घर में जाती कितनी गहने और क्या क्या पहनती, लेकिन पहले पियर घर में सिंपल रहते। ऐसे बाबा कहते तुम वनवाह में हो, याद दिला रहे बाबा। तो अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा को देना है। तो जेवर आदि पहनना, बाबा कहते इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब कहाँ प्रोग्राम में जाते हैं कोई माताएं आदि, तो उस समय उनको पहनना है जेवर कुछ, तो मना नहीं करते, है ना।
नहीं तो फिर क्या होता है, वो भी कुछ न कुछ बोल देते कि क्यों जेवर नहीं पहना। इसलिए बाबा कहते भले उस समय पहनो, बाकी अपना शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। तो करना क्या है, अपनी अविनाशी कमाई में तत्पर रहना, हाथ कारडे और दिल यारडे, है ना। तो इसलिए बाबा समझा रहे, जितना हो सके सिंपल रहेंगे तो कितना टाइम हमारा बच जाता है। तो इसलिए ऐसी ऐसी बातें गृहस्थ में रहते आएंगे जरूर। बाबा कहते महावीर बनो, और जितना याद में रहेंगे तो इंद्रिय भी शीतल शांत होगी। मन जीत सो जगत जीत बनना इजी हो जाएगा। लेकिन योग नहीं करते, इतना याद का चार्ट मजबूत नहीं है, तो जरूर कर्म इंद्रिया चंचलता करेगी, है ना। इसलिए अटेंशन रखना है अपने याद के चार्ट पर कि मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ। फिर दूसरी बात जो बाबा समझाते कि जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, क्योंकि ज्ञान अमृत से ही बुद्धि स्वच्छ पवित्र बर्तन बन जाएगी। नहीं तो बाबा कहते रोज नहीं सुनते तो बुद्धि खराब हो जाती है, पतित बुद्धि बन जाती है, और हमारा सारा मदार रूहानी सेवाओं का या याद का बुद्धि पर है। हम सेवा भी करेंगे तो बुद्धि से ही सेवा होती है ना, आत्माओं की सेवा बुद्धि से ही करेंगे, थोड़ी शरीर की सेवा है। तो इसलिए इन बातों पर अटेंशन देना है ना। तो धारणा भी बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ गुणों की धारणा करते रहो, नहीं तो फिर माया का थप्पड़ लग जाता है। फिर बाबा याद दिलाते आश्चर्यवन सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। तो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है हमारे पास, तो हम ट्रस्टी बनकर संभाले, उनकी श्रीमत प्रमाण चलते रहे। उल्टा सुल्टा खर्चा करके पाप आत्माओं को नहीं देने, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके अपनी जीवन बाप समान बनाते जाना है। बाकी ये विषय सागर है, माया का राज्य, तो माया की भी बॉक्सिंग होती रहेगी। बाबा कहते तुम डरो नहीं, माया से हार नहीं खाना है। जितना पवित्र रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, तो माया जीत बनना, इंद्रिय जीत बनना, काल जीत बनना बड़ा सहज हो जाता है। लेकिन पुरुषार्थ के ऊपर अगर ध्यान नहीं देते तो बाबा कहते जरूर उन्हों को दास दासी जाकर बनना पड़ेगा। तो सुना सभी ने क्या करना है, ईश्वरीय कार्य है पैगाम देने का, और उसमें अपने तन मन धन से ये सेवा करनी है। भगवान का दिया हुआ है तो ट्रस्टी बन के संभालो, उल्टे सुल्टे कार्यों में उसे नहीं लगाना है। तो विशेष वरदान में बाबा ने कहा था डबल लाइट बनकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। तो डबल लाइट बनना मानना क्या होता है, मैं आत्मा है ना, सब कुछ करते हुए भी कराने वाला करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, हल्की हूँ तो एकदम जैसे लाइट बन जाएंगे। मैं करती हूँ तो बोझ आएगा, कराने वाला करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त बन के कर रही। दूसरा है मैं फरिश्ता, प्रकाश में शरीर के अंदर रह करके हम कार्य करते रहे। बाबा समझाते हैं कि कर्म में आना स्वाभाविक है, नेचुरल कर लेते हैं, ऐसे कर्म से अतीत होना भी नेचुरल होना चाहिए। तो इसलिए हमें डबल लाइट बनना है। डबल लाइट रहने के लिए ट्रस्टी बनो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहो, अटेंशन रखेंगे तो सहज बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म किया, कर्मयोगी बन के, और कर्म बंधन मुक्त अवस्था में स्थित होकर ही कर्म करते जाना है। तो सब समझा सभी को डबल लाइट कैसे बनना होता है। निमित्त मात्र समझे तो बोझ का अनुभव होगा ही नहीं, और मैं फरिश्ता लाइट के शरीर में स्थित हो जाए, निमित्त मात्र कर्म करते रहे। स्लोगन में बाबा ने बताया जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो इसलिए क्या करो, घर भले आपका छोटा हो लेकिन दिल बड़ी रखो तो असंभव भी
संभव हो जाएगा। सभी बाबा को याद करेंगे। मेरे हालात पर नजर रखना, मेरे हर बात में असर रखना। मेरे हालात पे नजर रखना, मेरी हर बात में असर रखना। भूल भी जाऊं मैं अगर तुझको, भूल भी जाऊं मैं अगर तुझको, मेरे हर पल की तू खबर रखना, मेरे हर पल की तू खबर रखना। जिंदगी चाहे रात जैसी हो, पर मेरे ख्वाबों में सर रखना। पसीने में चमक सूरज सी, मेरे माथे पर दोपहर रखना, मेरे माथे पर दोपहर रखना। पाँव में रखना मंजिले मेरी, मेरे हाथों में मुकद्दर रखना। भूल भी जाऊं मैं अगर तुझको, भूल भी जाऊं मैं अगर तुझको, मेरे हर पल की तू खबर रखना, मेरे हर पल की तू खबर रखना। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरा ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरा ईश्वर,